नमस्कार, सीधी लाइव तस्वीरें आपको सेक्रेटरीट से दिखाई जा रही हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बातचीत करेंगे आखिरकार क्या मुद्दे लेकर आज किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। मेरा नाम जियालाल है, जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। ये मुद्दे जो हैं, जो पहले तो पिछली जो लंबित मांगे पड़ी हैं, चाहे 3 काले कानून वापस करवाने के बावजूद भी बहुत सी मांगे ऐसे हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो रही है। जो एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून जो उन्होंने वादा किया था ना, तो उन्होंने वो वादा कर रखा पूरा। और साथ में इनकी जो कर्जा की मुक्ति के बारे में बात है, एक किसानों का मज़दूरों का ऊपर जो कर्जा है, इसका बारे में ये है कि भाई किसान की तरफ मज़दूर की तरफ कर्जा बनता ही नहीं है, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान का ऊपर कर्जा है। दूसरी ये कर्जा है। और दूसरी बात यह है, जो आज जो बिजली बिल लेकर 2025 लेकर आ रहे हैं और उसको पास करने लग रहे हैं, उसके तहत अगर देखा जाए तो उस बिजली के तहत कोई भी गरीब आदमी बिजली नहीं जला सकता। उसके अंदर सिर्फ जो इसका निजीकरण किया जा रहा है, विदेशी कंपनियां और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को जो ठेके दिए जा रहे हैं, उन ठेकेदार जो होंगे वो सिर्फ कारखानेदारों को बिजली देंगे। बाकी का जो आम ग्रामीण जनता जो है वो उसके लिए त्राई होगी, क्योंकि 10-12 रुपये यूनिट से कम खर्चा नहीं होगा। जो सब्सिडी ये किसान के लिए दे रही है वो भी ख़त्म होगी। 15-20 हज़ार रुपये कम से कम भी 10 की मोटर का खर्च होगा। और साथ में आगे जो मनरेगा मज़दूर हैं या और कर्मचारी हैं, आज शिक्षा का ऊपर धावा बोला जा रहा है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। बहुत सी ऐसी मांगे हैं जिसका ऊपर ये पूरा देश का आज जो आंदोलन है, ये एक प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन इसलिए है कि भाई हम इस सरकार को चिताना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर, या तो सरकार बाज आ जाए, और साथ में जो हमारा देश के कर्मचारियों का और ट्रेड यूनियनों का जो फैसला है वह 12 तारीख को भारत बंद का है। उस भारत बंद के अंदर उसको सफल बनाने के लिए भी यहाँ मीटिंग लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। मैं कंवरजीत सिंह राज्य प्रधान भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां हरियाणा व नेशनल कोर कमेटी मेंबर संयुक्त किसान मोर्चा राष्ट्रीय सत्र। आज हम ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम दे रहे हैं, और मुद्दे जो ज़्यादातर तो साथी ने खुलासा हमारे ने कर ही दिया। इसमें जो बिजली बिल है 2020 से लटका हुआ, और उसके बाद 2021 में जो सरकार से बातचीत भी हुई, बातचीत तो नहीं हुई काले कानून रद्द करने के समय, तो उन्होंने ये मानना था कि हम जब भी बिजली बिल को कानून बनाएंगे तो संबंधित पक्ष जो हैं संयुक्त किसान मोर्चा उससे बातचीत करेंगे। लेकिन लंबे समय के दबाव के कारण आज तक सरकार उसको बिल को पेश नहीं कर पाई। लेकिन पिछले दिनों में इन्होंने कहा है कि हम बजट सेशन में इस बिल को पेश करेंगे। तो हम मानते हैं कि इस बिल पेश होने से जो बिजली का निजीकरण बहुत बड़े स्तर पर होगा, और दूसरी बात है कि यह क्रॉस सब्सिडी जो किसानों मजदूरों को मिलती थी वो क्रॉस सब्सिडी बंद हो जाएगी, और बिजली बहुत महंगी होगी, आम आदमी की पहुंच से दूर होगी। और जितने भी साधन संसाधन हैं बिजली के, वो सारे ही प्रॉपर्टी जितनी भी जायदाद है लोगों के खून पसीने से बनी, खरबों डॉलरों की कह सकते हो कि भारत में, वो सारी बिजली कंपनियों को जाएगी। मेरा नाम शकुंतला है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट। ऐसा है, कल हमारी जींद के अंदर महापंचायत थी, महासम्मेलन था, जिसमें हम BCITU की तरफ से शामिल हुए। आज अगर हम देखें, बीजेपी सरकार जो ढिंढोरे पीट रही है कि हम किसान ही तेजी है, महिला ही तेजी है, आज किसानों को भी पीटा जा रहा है, आज मजदूरों को भी पीटा जा रहा है, महिलाओं के ऊपर भी काफ़ी शोषण है। जितने भी बिल आप देखोगे, अब बिजली का भी जो सिस्टम है इन्होंने बदल दिया, ऊर्जा परमाणु ऊर्जा लेके आ रहे हैं, उसका इतना बड़ा इफेक्ट जो है जनता के ऊपर पड़ने जा रहा है। हमारी कई पीढ़ियां उससे बर्बाद होगी। बीज बिल ले आए कि बीजेपी सरकार जो बीज देगी वही उगेगा, इनके खुद के बीज मरे हुए हैं, ये हमारे किसानों के क्या बीज चलाएंगे। फिर है 29 श्रम कानून जो थे, लोगों ने लड़ के जिनको लागू करवाया था, और अपनी जान की कुर्बानियां दे के जिनको लागू करवाया था, उनको 4 लेबर कोड में तब्दील कर दिया गया है, जो बिल्कुल गुलामी की तरफ। फिर शिक्षा के ऊपर हमला, नई शिक्षा नीति 2020 लेके आए, जिसमें विज्ञान की एक बात होती थी उसको मिटा के अंधविश्वास की तरफ हमारी पीढ़ियों को ले जाने जा रहे हैं। इन्होंने चारों तरफ से घेर के, अंग्रेज़ तो बिना वोट के इस देश में आए थे देश को गुलाम करने के लिए, ये वोट लेके सत्ता में बैठ के इस देश को गुलाम करने जा रहे हैं, जिसको कतई भी सहन नहीं किया जाएगा। और आप ये भी देखिए,
जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है अनाप शनाप धाराएं लगा के उनको अंदर ठोक दिया जाता है। एक तानाशाही रवैया ये अपना रहे हैं कि कोई हमारे खिलाफ बोले ना। रवि आज़ाद की बात ले लीजिए, चाहे सुरेश कोत की बात ले लीजिए, किसी की भी बात ले लीजिए, जो भी आवाज़ उठाएगा इनकी तानाशाही के खिलाफ उनको जो है अंदर ठोक दिया जाएगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं